introduction of the new emission norms of BS6, Hero has introduced its 100cc commuter bike with the BS6 implemented engines. And today we have Hero HF Deluxe with us, and we're gonna make a complete review of this ride review along with all the details of this bike. So this is what we have right now. So the base model of this bike is available at 51,000 ex-showroom price, and the top model which we are having right now is available at 61,000 ex-showroom. You may be having some differences at price depending on your city. So let's check this bike. We have the top model available right now. The size of the front tires are 2.75 by 18. These are alloy wheels tires associated with the drum brakes. ये जो ड्रम ब्रेक है ये अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं. मैंने इसमें चेक किया और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये IBS टेक्नोलॉजी जो इसमें यूज़ की जाती है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे. दीज हेडलाइट्स आर हेलोजन हेडलाइट्स. देयर इज़ नो LED हेडलाइट्स, विच आई थिंक कि उसको हीरो को इंट्रोड्यूस करना चाहिए इसमें भी LED हेडलाइट्स. दीज साइड इंडिकेटर्स आर ऑल्सो बल्ब इंडिकेटर्स. देयर इज नो वेयर यू कैन सी LED लाइट्स हैज बीन यूज्ड इन दिस बाइक. So we have telescopic front forks introduced in this bike. Now moving ahead, we will talk about the engine right now. This is a 97.2 cc engine which produces 8.02 bhp of power at 8000 rpm and 8.05 Newton meter of torque at 6500 rpm. So for a daily commuter bike, these figures are really very good, and on road also you will find this bike being very enthusiastic and very energetic. So we'll check that on the ride review also. And since all the bikes are now BS6 compliant engine, so FI mandatory हो गया है, इसमें भी FI लगी हुई है. And one more thing, this engine is mated with 4-speed gearbox. So this is what all about this engine. Now let's talk about the front console. The front console is completely analog. You can see this is a speedometer. वन मोर थिंग इज एसोसिएटेड कि यहाँ पर साइड स्टैंड अगर आपकी लगी थी ये लाइट ब्लिंक करेगी. यहाँ पर ये फ्यूल गॉज का मीटर है, साथ ही साथ ये इंजन माल फंक्शन है, ये अपर और डीपर की और ये न्यूट्रल की. तो यहाँ पर एक और दो बटन आप देख सकते हैं. जब आप इंडिकेटर प्रेस करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक शो करेगा. जैसे मैं आपको दिखा दूँ, लुक एट दिस. सो दिस विल शो यू दैट यू आर टेकिंग विच इंडिकेटर यू हैव टर्न्ड ऑन. यू कैन सी फ्रॉम दिस. सो देयर इज नथिंग स्पेशल इन दिस. और वैसे भी डेली कम्यूटर की बाइक है तो आप इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख सकते, बट ओवरऑल जितनी हमें डिटेल चाहिए होती उतनी यहाँ पर अवेलेबल है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस हैंडल बार. डेली कम्यूटर में जो हैंडल बार यूज़ किया जाता है जिसमें S कर्व बना होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो है जिसकी वजह से हैंडल थोड़ा बहुत ही ऊपर रहता है और जिसकी वजह से आपकी जो सेटिंग पोजीशन है तो अपराइट रहती है, तो कोई इशू नहीं आती. बटन्स की बात कर ले तो यहाँ पर ये है हॉर्न के बटन है. एक बार चेक कर लेते हैं इसे. This is quite loud for daily commute. Now this is indicator button. Now this is upper dipper की जो बटन थी वो है यहाँ पर. इसके अलावा कोई बटन नहीं है यहाँ पर. राइट साइड हम देखते हैं तो सिर्फ एक ही बटन है, वो भी सेल्फ स्टार्ट के लिए है, और कोई बटन यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट की बटन लगी हुई है. तो यहाँ पर हीरो की बैजिंग की गई है विच लुक्स क्वाइट गुड. एक्चुअली में ये जो नई जो इनकी बैज आई है, लोगो जो आई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे लगता है. और इसके अलावा जो ग्रिप है इसकी हैंडल बार्स को भी अच्छी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दीज मिरर्स. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज मिरर्स. दीज आर एक्चुअली वेरी यूजफुल मिरर. बहुत ही अच्छे मिरर है. इसकी विजिबिलिटी जो पीछे की वो बहुत ही अच्छी आती है. दोनों ही मिरर्स आपके बहुत ही काम के रहते हैं. मूविंग एड, लेट्स टॉक अबाउट द क्लच. क्लच इज ऑन द सॉफ्टर साइड. बहुत ही सॉफ्ट क्लच है, बहुत बड़े आराम से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होती, और क्लच का रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेकिंग सिस्टम. जो ब्रेक है इसमें, ये इस बाइक की USP है. क्यों? क्योंकि इसमें IBS टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसकी वजह से आप जब भी कभी अगर बहुत सडन ब्रेक लगाते हैं, अगर आपने रियर ब्रेक अप्लाई किया है तो वो उतना ही लोड फ्रंट ब्रेक पे भी जाता है, और गाड़ी के स्किड होने के जो चांसेस है तो बहुत ही कम हो जाते हैं, चाहे वो वेट सरफेस हो चाहे फिर ड्राई सरफेस हो. जो फ्रंट ब्रेक है मैंने चला के भी देखा है, मैं जब राइड रिव्यू करूँगा वहाँ पर भी मैं आपको दिखा दूंगा. रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है फ्रंट ब्रेक का भी, साथ ही साथ जो रियर ब्रेक है उसका भी बहुत ही रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है,
कोई इशू नहीं आती है ब्रेक से। ब्रेकिंग में मुझे कोई इशू नहीं दिखती है, दोनों ही ब्रेक्स अपना काम पूरी अच्छी तरीके से निभाते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियर पोर्शन ऑफ दिस बाइक। द टायर ऑफ द साइज इज सेम एज इज द ऑफ दैट ऑफ द फ्रंट। You can see that the front tire was also of the size 2.75/18 and the rear wheel also is of the same size, that is here you can see 2.75/18. Okay, now this is also alloy wheels. Since we have the option of spoke wheels in the base model, but since this is the top model, so we have this alloy wheels right here. These are the footrest for the pillion and for the rider, and these are actually very good, so no problem at all from these sides. Now let's talk about the rear section of this bike. All these indicators and the tail light, all these things are in bulb form, halogen bulbs. There is no LED anywhere in this bike. So now moving ahead, the rear brake system is also associated with the drum brake facility only. Since this is a 100cc commuter bike, so there is no disc option for the disc brake. Now let's talk about the exhaust system. I will ignite the bike and will let you hear the sound of this exhaust. But this is very like this is painted with chrome and it looks so beautiful. This is a long exhaust system with the emission norms of BS6. With the introduction of the emission norms of BS6, we have this catalytic converter right here. Which is a trademark for the BS6 compliant engines. So let's talk about the sitting comfort of this bike. ये जो हैंडल्स हैं ये एस शेप के, जिसकी वजह से थोड़ी ऊंचे और उसकी वजह से आपका जो सिटिंग पोस्चर होता है बहुत ही अपराइट होता है, बिल्कुल भी थकावट नहीं होती। Now let's, since this seat is very long, so let's talk about the pillion comfort. जब हम पिलियन के साथ भी बैठते हैं तब भी यहाँ पर काफ़ी स्पेशियस सीट है और ये बिल्कुल ही परेशानी नहीं होती है। कोई प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें इसे बैठने में? नहीं, कंफर्टेबल है ये, ठीक। सो अभी मैं करता हूँ गाड़ी को स्टार्ट और उसके बाद मैं चेक करता हूँ इसका एग्जॉस्ट का साउंड कैसा है। सो द व्हीकल इज इन न्यूट्रल, पर साइड स्टैंड लगा है जिसका यहाँ पे मार्क आपको शो कर रहा होगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस व्हीकल। सो अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मैं आपको सुना देता हूँ इसके एग्जॉस्ट की साउंड कैसी है। So we have this Hero HF Deluxe BS6 वर्जन। सो अभी हम चेक करेंगे दो चीज़ें, एक हैंडलिंग कैसी है इसकी और दूसरी इसकी ब्रेकिंग सिस्टम कितनी अच्छी है। तो पहले बात करते हैं हैंडलिंग की, तो थोड़ा चला के देखते हैं आगे। जैसे कि रोड बहुत ही नैरो है और मैं हैंडलिंग के बारे में क्लियर बताना चाहूँगा कि बहुत ही निम्बल है, क्योंकि बाइक भी बहुत लाइट है, हैंडलिंग भी बहुत ही लाइट है इसकी। आपको जहाँ चाहे आप वहाँ ले जा सकते हैं। इट्स समथिंग लाइक ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगा फिर आपके लिए। सो ये हैंडलिंग के बारे में बताना चाहूँगा, बहुत ही सही कंडीशन में हैंडलिंग है। सो अभी चेक करके देखेंगे हम इसके दोनों ब्रेक्स को। सबसे पहले मैं चेक करूँगा रियर ब्रेक को। तो एक बार हम इसको थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं, 60 की स्पीड तक ले जाते हैं, फिर इस पर ब्रेक अप्लाई करेंगे, सिर्फ रियर ब्रेक। तो ये जाके मैंने जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया तो स्पीड बिल्कुल सी ड्रॉप हो जाती है, अराउंड 60 से 20 पे आने में इसको इन नो टाइम। और डिस्टेंस पे बताऊँ तो लगभग 15 मीटर के आसपास में रुक गई थी। अब हम चेक कर लेते हैं इसकी फ्रंट ब्रेक को और एक बार हम कंबाइंड ब्रेक भी यूज़ करके देखेंगे। तो एक बार मैं फिर से इसको एक्सेलरेट कर लेता हूँ 60 के आसपास की स्पीड में, क्योंकि 100 सीसी बाइक है तो 60 से ज़्यादा चलाने का कोई मीनिंग भी नहीं बनता इन बाइक्स को। तो फिर से मैंने जब फ्रंट ब्रेक अप्लाई किया 50-55 की स्पीड में थी, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है। फ्रंट ब्रेक का रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू रियर ब्रेक जो हमारा है। रियर ब्रेक में जो फीडबैक है वो उतना अच्छा नहीं समझ में आया था मुझे। गाड़ी रुक गई थी पर फीडबैक उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फ्रंट ब्रेक का फीडबैक भी बहुत ही शानदार है। हम एक बार और फिर से इसको एक्सेलरेट करते हैं, इस बार दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई करेंगे। साथ में अप्लाई करने पर देखते हैं कि कितना बेटर फीडबैक हमें मिलता है और कितनी अच्छी ब्रेकिंग कैपेबिलिटी जो है वो कितनी अच्छी शो करती है, हम देख लेते हैं। ये मैंने एक्सेलरेट कर लिया है और अब मैं इन दोनों ब्रेक्स को एक साथ अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। और जैसे हम दोनों ब्रेक को अप्लाई किया तो बहुत ही जल्दी गाड़ी रुक जाती है, बहुत ही जल्दी, इनफैक्ट बहुत जल्दी रुकती है गाड़ी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, गिव अस a thumbs up and share this video with your friends and family. And as usual,
if there is any question, go ahead and ask us. Thank you for watching this video.